कानपुर का लवकुश धाम और हमारे साथ अब जो मौजूद हैं वो हैं करौली बाबा। यहाँ पर आप जब तस्वीर देखते हैं पूरे आश्रम की, तो अब यहाँ आश्रम आपको सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ। और यहाँ हम इसलिए पहुंचे हैं दिखाने बताने तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उनके सवाल या यूं कहें आपके सवाल सीधा हम पूछेंगे गुरुजी। यहाँ पर लोग उनको गुरुजी कहते हैं, करौली बाबा से। जो भीड़ देख रहे हैं वो इनकी भीड़ है और ये जो जयघोष हो रहा है वो भी उनकी ओर हो रहा है। और अब हम इनसे सीधा रुख करेंगे। करौली बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो ध्वनि सुन रहा हूं मैं पीछे, इसके क्या तात्पर्य है? ये ध्वनि भगवान की ध्वनि है, ईश्वर की ध्वनि है। ईश्वर की जय जयकार है क्योंकि ईश्वर के द्वारा जुड़ करके स्वस्थ हो रहे हैं। चलिए आपका आश्रम देखते हैं और आप ही से समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है और किस तरह से आप लोगों को की समस्याओं का निदान करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफी बड़ा और काफी अच्छा है। इस पर भी कई लोग की नजर गई है। लोग कह रहे हैं 14 एकड़ पर गया है। बोला भी और है, 50 एकड़ है कम से कम। 50 एकड़ तो लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं भाई, किसी की छीनी नहीं है, झपटी नहीं है, ट्रस्ट ने खरीदी है। टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो खरीदना गुनाह है। यहाँ पर ये क्या है, किनारे किनारे बना है इन लोगों को ये सामान, जो इन लोगों को ये सनातन प्रहरी भक्तों ने बना रखा है अपना सनातन प्रहरी व्यवस्था स्वयं बनाने के लिए। यहाँ पर क्या है पीछे की तरफ? यहाँ सब बाबा का दरबार है, हमारे गुरुदेव का। यहाँ पर चिकित्सा चल रही है, हवन चल रहे हैं। हम चल के देखें, आइए आइए चलिए चल के देखते हैं। कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर किस तरह से आप समस्याओं का निवारण करते हैं। अभी आप आएंगे दोबारा दिखाएंगे आपको। अभी जब आप आएंगे आपका है। हाँ ओके। इसके अलावा हवन वगैरह आप करते हैं, वहाँ भी हम चलें? आइए वहाँ चलते हैं जहाँ पर हवन करते हैं। काफी भीड़ आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास, मेरे पीछे। तो ये बताइए, मैंने अभी देखा कि एक महाराष्ट्र से एक परिवार आया और आपने उसकी समस्याओं का बिना उससे मिले, आप मिले थे उससे पहले? ना कभी नहीं, पहली बार मिल रहा आपके सामने हो। पहली बार अब वैदिक प्रक्रिया का पालन करके आदमी आया है, वो स्वस्थ है। प्रक्रिया में क्या होता है? वैदिक प्रक्रिया में हमें हवन होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं भगवान शिव के, हवन होते हैं उनके, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं। और क्या होता है जो वैदिक हमारे सनातन धर्म में दिया, हमारे ऋषि मन दिया, वही होता है। एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत देर से कि आप, क्योंकि आज से तो है नहीं ये सब चीजें, पहले से आप चीज कर रहे हैं, तो एक सवाल उठता है लाइमलाइट में आने का, लाइमलाइट में नहीं आने का। एक और बाबा है बाबा बागेश्वर नाथ, उनकी चर्चा आपने सुनी हुई, शायद उम्र में काफी छोटे हैं आपसे, उनके बारे में क्या राय है? छोटा है लेकिन अच्छा है। छोटा है लेकिन अच्छा है। वो तो कहते हैं कि सामने जो है हम उसको, वो क्या सोच रहे हैं बता देंगे। काफी बिल्कुल बता सकता है, बताने में क्या बताने में क्या दिक्कत है। जो इसी में है वो बता ही देगा, जो इसी लाइन में है, तब तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, बताएगा ही। तो आप भी बता सकते हैं? नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ जानते हुए भी अनजान? हाँ, कुछ नहीं। आप रोगों के बारे में बता रहे थे कि सामने वाले को आप रोग बिना देखे बता लेते हैं। ये सारे जितने हैं, अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, लगी है भंडारे की, भंडारा कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पर भंडारा लगा है, वो दिखाएंगे। पीछे पूरी लाइन लगी है भंडारे के लिए। यहाँ पर मुफ्त खाना देते हैं, अभी चल रहे हैं, यहाँ पर वही चल रहे हैं। ये आपने कहा रोग का, मैंने देखा कि पैनक्रियाज में दिक्कत थी उस शख्स के, एक बच्चे का मोबाइल छुड़वा दिया आपने, वो आपसे पहले कभी नहीं मिले थे, आपने बिना देखे बता दिया। तो ये कैसे कर लेते हैं आप, क्या कैसे कर लेते हैं? मैंने सुना कि आपने कोई आधार पे। देखिए अभी क्या है संसार, इस कलयुग में मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सब मित्रों के माध्यम से, कलयुग में पहली बार इस द्वापर के बाद ये सब भगवान श्री कृष्ण ने किया है। द्वापर में खूब स्मृतियों का इधर उलट पलट किया है, लेकिन पहली बार कलयुग में स्मृतियों के आधार पर चिकित्सा का चैप्टर पहली बार खुला है। ठीक, अभी तक लोग ये जानते थे कि स्मृतियों के कारण रोग हैं। अभी ब्रिटेन ने और इजराइल ने एक कंबाइन अपनी वो चलाई थी, शोध किया उस पर उन्होंने ये पाया कि हमारे रोगों का आधार हमारी स्मृतियां हैं। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ठीक है, तो जो स्मृतियां हैं, अगर पितृ रोग से मरे हैं, किसी कष्ट से मरे हैं, पितृ चले गए, लेकिन उनकी स्मृतियां रह जाती हैं रोगों कष्टों की कुल में। वो ट्रैवल करती हैं, जिसमें रहेंगी साथ में, जिसको प्रेम करते रहे उनको वही रोग बनने लगेंगे। ठीक है, भगवान परशुराम नहीं बचे,
भगवान परशुराम जैसा ऋषि तपस्वी संसार में दूसरा हुआ नहीं आज तक। तमाम वीडियोस देखे होंगे वो नहीं आपने। बचे स्मृति से 21 बार संहार किए उन्होंने, स्मृतियों के कारण किए, अपने पिता की स्मृति के कारण। और जब हनुमान जी का उनका युद्ध हुआ तो आंसू गिरे उनके परशुराम जी के, तब उनको भान हुआ हमने क्या कर डाला। आप किसी शख्स का भूत हटा सकते हैं? भूत अभी मतलब आप- भूतकाल। अभी आप देखेंगे तो आपका भी हट जाएगा सब। भूतकाल? हाँ, सभी का हट जाएगा, भूतकाल हट जाता है। अपने आप हट जाता वर्तमान? है। देखिए, यही व्यवस्था है, हाँ। यही रोग है। अच्छा। आपने रोग के जड़ की तरफ आप आए, इशारा किया। वर्तमान में ना होना ही रोग है, आदमी भूत में रह जाता है। या तो भूतकाल में यही भूत, वही भूत है, और कौन सा भूत है। अच्छा, आजकल कई वीडियोस देखे होंगे, आजकल कई वीडियोस देखे होंगे, मौलाना होते हैं, वो छूते हैं, आदमी हिल रहा होता है, एकदम सही हो जाता है। आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं? मैंने वीडियोस मैं नहीं देखे। छूता, मैं किसी को नहीं आप छूता। छूते नहीं है तो कैसे सही करते हैं उन लोगों को? अपने एनर्जी है, स्मृति हटा देते हैं जो झूम रही होती है, और क्या है, वो सीधा हमेशा ठीक हो जाता है। मतलब ऐसे यहाँ पर आते हैं लोग जिनके अंदर पेशाच होते हैं, इस तरह की चीजें। देखो, वो एनर्जी के नाम है। अगर हम एक नाम रखते हैं कि भाई आज तक, तो चैनल ये भी है। एक नाम रहे जी टीवी, तो वो भी चैनल है, वो भी न्यूज चैनल है। तो नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है ना। अब हम किधर चल रहे हैं? अलग है। अब हम किधर चल रहे हैं? भंडारा, चलो भंडारा देखिए। भंडारा देख लेते हैं, चल के आइए गुरु जी का भंडारा देख लेते हैं। भक्तों का जयघोष भी, जरा सा बात भी करता हूँ, चलता हूँ मैं एक बार। कहाँ से हैं? कहाँ से? मुंबई से मुंबई से। हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भला हुआ है? हाँ हो अहमदाबाद से रहा आई हूँ मैं, अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से आए हैं? हाँ, अहमदाबाद से आई हूँ। गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। हाँ, गुरुदेव का दर्शन करने। काफी इमोशनल हाँ? बहुत सत्य जी आपके भक्त। गुरुदेव में, बहुत सत्य है गुरुदेव में। आपके भक्त जो है आपको देख के थोड़ा ये दरबार है, यहाँ भी दिखाएंगे भी आप। ये भी दरबार है। हाँ, शिव शक्ति दरबार। अच्छा, कई मैं देख रहा हूँ भक्त आपको देख के इमोशनल हो रहे हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। हम भी रोने लगते हैं। ये देखिए भंडारा की तस्वीर दिखाइए, क्या क्या मिल रहा है ये देखते हैं, इधर आइए। ये पूड़ी, आलू, छोला, ये रोज मिलता है यहाँ पे हाँ फ्री में? हाँ आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं। क्या समस्या थी आपको? हमको तो समस्या ये पैरालिसिस में रहा है आदमी को हमारा। तो निदान हो रहा है समस्याओं का यहाँ पे? जी देखिए यहाँ पर भंडारे की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, और आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे साथ। देखिए दर्शन करने के लिए भी देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ के लोगों को रोकना पड़ रहा है, ये आलम। तो जब इतने भक्त आते हैं, आपका सफर शुरुआत करें, अगर एक डॉक्टर थे, इधर चल रहे हैं, इधर आइए चलते हैं। यहाँ पर क्या है? भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है। एक मिनट, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। ये आपके भक्त हैं, ये आपके साथ, इनको क्या समस्या है? अब आए हैं, पहली बार आए हैं। हो रहा है एक दिवसीय पूजा। क्या परेशानी? इसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। हाँ प्रक्रिया में है। देखिए इस तरह के भी लोग आते हैं, डॉक्टर के अलावा लोग यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर भी आपका? अच्छा, डॉक्टर की बात की, आपका सफर एक डॉक्टर के तौर पर ही शुरू हुआ, बताया गया। चिकित्सालय था हमारा, यही प्राकृतिक चिकित्सालय था जहाँ अपना चिकित्सा करते थे। यही प्राकृतिक चिकित्सालय है, नीचे पुरुषों का, ऊपर स्त्रियों महिलाओं का। में क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा होती थी, प्राकृतिक चिकित्सा होती थी। अंग्रेजी में कहें तो रिसर्च, अंग्रेजी में कहें रिसर्च, रिसर्च होती थी, और आयुर्वेदिक रिसर्च। लोगों की चिकित्सा भी होती थी। सब डॉक्टर्स बैठते थे यहाँ पे। ये तब की बात है जब आप, 2008, 9, 7, 8। अच्छा आपने डॉक्टर की बात करी, आप खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल प्राकृतिक वहां से लेकर फिर राजनीति में कदम रखा कुछ दिन के लिए, फिर आप किसान नेता भी बने। भंडारा हो रहा है, ये सब बन रहा है, भंडारा? ये सब बन रहा है। ये देखिए, इधर आइए, आइए दिखाते हैं क्या बन रहा है। ये क्या बना रहे हैं आप? हम लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे फ्री लंगर सब कुछ। तो अभी बन के आए थे वहाँ पर, हमें यहाँ पे सेवादार भी आप? वॉलंटियर हूँ। हर एक व्यक्ति सेवादार है, जो भी है सबके मन में यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत वाले हैं। दरबार में सब कुछ बहुत ही बढ़िया। आइए आइए, तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं बोल रही है, महिलाओं से। किसान नेता, महिलाएं भी हैं। देखिए सामने खड़े हैं, क्या कहेंगे? भक्त हैं, वो बीच से आ रहे हैं क्योंकि उनको दर्शन करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग को भी रोकने में काफी परेशानी हो रही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या तस्वीर दिखाएं। आपने कहा कि जैसे चीजें फ्री होती हैं, पर यहाँ पर कई लोगों ने आकर कहा कि हमें रहने के लिए पैसा दे रहे हैं, जो होटल मतलब कमरे। बिल्कुल। वो क्यों? जो बाहर रह रहे हैं, पूरा हॉल बना हुआ है, उनको गद्दे, चादर, रजाई सब उपलब्ध है, एकदम निःशुल्क है। अब अगर आप सुविधा लोगे तो फ्री क्यों? क्यों एक कमरे में कितना कितना लेते होंगे? जो थे नहीं, पूरे गांव में लोग रुकते हैं, पैसे दे के रुकते हैं। एक गांव में नहीं, 10 गांव में लोग यहाँ रुकते हैं।
सब घरों में सुविधाएं बना रखी किसानों ने, सबके रोजगार व्यापार चल रहे हैं, बच्चे सब अपना काम कर रहे हैं, सबके पैसा ले रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो मतलब सुविधा के बदले पैसा ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से देंगे हम। अब मौलानाओं में सवाल तो कोई नहीं उठा रहा, तो गली गली बैठे हैं मजार बना के, क्यों नहीं उठा रहे। वहाँ रोज बाल पकड़ के हिला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार अनाचार शोषण कर रहे हैं महिलाओं का, कोई जाता है वहाँ, क्या क्या होता है। यहाँ तो अनटच, आपने देखा, यहाँ छू रहे किसी को, यहाँ हमने छुआ किसी को, यहाँ पे ठीक हो गए, छुआ हमने नहीं छुआ, हमसे 20 फीट दूर खड़ा है आदमी, अपनी वैदिक प्रक्रिया का पालन करके आया और स्वस्थ खड़ा है, पूरा परिवार स्वस्थ खड़ा है। अकेले नहीं, अकेले स्वस्थ होकर परिवार हिल रहा है, पूरा परिवार। अगर 7 लोग रखे डीएनए में परिवार में संकल्प में, तो 7 तो स्वस्थ हैं। इसी बीच एक डॉक्टर साहब आ गए, उनका वीडियो आ गया, उन्होंने सवाल उठा दिए। बेचारे पागल आदमी को क्या कह सकते हैं, इसीलिए हमने क्षमा किया उनको। नहीं, पर उन्होंने कहा कि जो है उनके साथ मारपीट, आपसे मुलाकात हो गई, नहीं मुलाकात कैसे होती है। नहीं, ये बात भी सही है। आइए और आगे चलते हैं, पहले देखते हैं और क्या चीजें हैं और क्या और इसके अलावा हम कहाँ चल रहे हैं। आइए चले, कहीं चलो, आइए हवन जहाँ हो रहा है वहाँ चले। चलते, सामने चलते। वहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ती है, मैंने सुना है 100 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन है, वो कहाँ होता है? यहाँ जो आदमी आता है, अभी दिखाएंगे हम आपको। हाँ, बहुत सही प्रश्न उठाया है, वहाँ कोई नहीं गया। क्या है कि आप आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, RFID कार्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, उसमें आपकी डिटेल होती है। आप पैसा जमा करते हैं नंबर 1 में, उस कार्ड से ही आप यहाँ सामान खरीद सकते हो। अगर समोसा भी लेना है, उस कार्ड से ही मिलेगा, कूपन से मिलेगा। उस सबका डिटेल कंप्यूटराइज्ड है, उसका सबका हम टैक्स देते हैं। क्या आपत्ति है? हमने इसीलिए रखा सारा डिटेल कि एक एक पाइप का डिटेल रहे। आप किसी काउंटर पर चले जाओ, आप कैश देकर के कोई सामान नहीं ले सकते। कोई भक्त कहे कि जो है भाई हम 100 रुपए क्यों दें, हम तो आपसे मतलब आप आस्था में आपके पास आए। कार्ड कहाँ से आएगा, कार्ड कहाँ से आएगा? वो लड़के बैठे बना रहे हैं, वो सैलरी उनको कहाँ से आएगी? भक्त कहेगा मंदिर जाते हैं, कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कहाँ से आता पैसा? चंदा लेते नहीं हम, दान लेते नहीं हम, फिर अपने जीवन में दान चंदा नहीं लिया। हम चले वहां पर जहाँ कार्ड बनता। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1 रुपया कभी किसी से दान और चंदा नहीं लेता हूँ। ये सब व्यवस्था के तहत सब कुछ है, उसी व्यवस्था से व्यवस्था संचालित हो रही है। क्या आपत्ति है? उसका टैक्स देते हैं, व्यवस्था का सब एंजॉय कर रहे हैं। बस दिक्कत क्या है भाई? एक आदमी रुपया दे रहा है, दरबार रुपया ले रहा है, उसका टैक्स दे रहे हैं, सारे खर्चे करके टैक्स पे कर रहे हैं। आपत्ति कहाँ है? आइए चलता है। ये कौन सा प्रश्न है? कि हवन से बड़ा समस्याओं का निदान होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए ना हवन, देखा क्या? है? नहीं, मैं देख रहा हूँ साक्षात। कभी देखा है हवन? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, पहली बार। क्या होता है इस हवन से कि लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है? ये शिव और शक्ति का हवन है, ठीक है। कभी नाम सुना हो श्री 10 महाविद्या का? ये उनका हवन है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवियां जो माँ पार्वती से ही उत्पन्न है, ठीक है। लगभग कितने हवन एक दिन में हो जाते होंगे आपको? बहुत हवन होते हैं यहाँ तो, सैकड़ों हवन होते हैं, दिन भर हवन चलते ही रहते हैं यहाँ तो। सुबह 3:30 बजे सुबह रुद्राभिषेक शुरू होता है, ठीक, चलते ही रहते हैं दिन भर। 50, 60, 70 रुद्राभिषेक, 80, 100 रुद्राभिषेक हो जाते हैं। लगे सब ब्राह्मण देवता लगे सब दरबार के, है ना। 22-23 ब्राह्मण है, शहर से आते हैं, 50-60 ब्राह्मण हो जाते हैं, सब मिलकर करा रहे हैं। इस वैदिक परंपरा का पालन करा रहे हैं। आप कह रहे हैं वैदिक परंपरा का पालन करा रहे हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि एक हवन कराने में नहीं सवाल परंपरा का ज्ञान नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक हवन कराने में 4-4 हजार रुपए निकल जाते हैं। 4-4 सोशल मीडिया पे कई लोग इस तरह की अरे 1.5 लाख लेते हैं भाई, 1.5 लाख वनडे में। 4-4 झूठ बोल रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए कह रहे हैं अधूरा ज्ञान। 1,51,000 रुपए लिया जाता है एक हवन। हवन का नहीं, पूरी प्रक्रिया का, सारी दिन भर की सुबह से लेकर रात तक प्रक्रिया चलती है। अगले दिन हमसे धन्यवाद करके चले जाते हैं, हम सब ठीक है गुरुदेव। जो तड़पते हुए आते हैं, रोग कष्ट लेके आते हैं, आपके सामने अच्छे हुए नहीं हुए लोग, बोलने नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरा परिवार बोल रहा है बिल्कुल स्वस्थ। आप फीस लगा रखी है और उन लोग का होता है नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ तो लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। अभी अगर इसको हम कर दें भैया इसको 11,000 लेंगे, अभी सुन लीजिए, अभी वेटिंग है 10 दिन की। 10 दिन की वेटिंग। अगर आप कहें कि अभी हमको हवन करना है कल, तो आप नहीं कर सकते, आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी हम कर दें इसको 11,000 रुपए का, 51,000, अभी यहाँ तो पूरी लाइन लग जाएगी, पूरी रामादी चौराहे तक। इसलिए जो आदमी जिसके लायक है, जो पैसा देने के लायक है, संभ्रांत बड़ा पैसे वाला है, वो पैसा ज्यादा दे दे। जिसपे कम पैसा, उसके कम पैसे वाले हवन है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, उसका कर लीजिए, वो कर ले। जो कम पैसे वाले हवन है वो कर लेता है 9 हवन। जिसपे नहीं है
वो सिर्फ पूजा पाठ करके ठीक होगा हमसे मिल के चला जाता है। ठीक हो जाता है। मिलिए ना, मिलिए, अब समय तो दीजिए, आइए। तो आपसे जब बातचीत उनकी होती है वो तमाम सवाल उठाते हैं उस समय डॉक्टर, उसके बाद FIR करवा देते हैं। आप सोचते हैं कभी इस तरह की चीज होगी? अरे भाई एक बात बताइए आप, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी क्या हो गया है यहाँ, इतना बड़ा कौन सा कांड हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता कि प्लांटेड है सारा ये? एक छोटी सी घटना मारपीट की कोई दिखाई है उन्होंने? हाँ, वीडियो दिखाया कि वहां पर कुछ कहाँ कभी दिखाया? नहीं, आप पीछे से फॉलोअर्स दिखा फॉलोवर्स हैं, सब फॉलोवर्स ही अभी आज पास सुनिए, इतना यहाँ बैठा है, आप हमें गाली दे के देखो, दीजिए गाली खड़े बाहर, अभी आपको कूट कूट के मार डालेंगे ये। अब क्या लगता है आपको, छोड़ेंगे आपको ये? हाँ या ना बोलिए, छोड़ेंगे आपको ये? मतलब आपको वहाँ कुछ बोले? हमारी बात का हाँ नाम जवाब दीजिए। ये जो भक्तों का सैलाब देखते हो, आप मुझे गाली दे के देखो बाहर, आपको गाली क्यों देंगे आप? वो उससे पूछे क्यों बका होगा उसने? अगर किया होगा तो जेला होगा। गाली बकी थी? हमसे क्या मतलब, हमको तो नहीं बकी, मुझसे तो साफ साफ बात करके चला गया। अब उसके बाद तुम बाहर जाके गाली बक रहे हो, कुछ करो, किसी मिलोगे, हमसे क्या लेना देना? कहाँ लड़े, कहाँ भिड़े, कहाँ गिरे, कहाँ टकराए, कि एक्सीडेंट हुआ? जो वीडियो दिखाया उन्होंने, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वही वो निकल रहे हैं, उनको लोग दबोच रहे हैं वहाँ पे। खैर, वो ऐसा है, आपकी आपने बात- कोई दबोचता नहीं है यहाँ। बहुत कोई पागल लोग आते हैं, तो उनसे इतना बहुत बोल दिया था, भैया इनको बाहर करो, हाँ, वो आपको परिवार के लोग को बोला जाता है इनको बाहर ले जाओ, सुनाई दिया। है ना? पहली बार आप आ रहे हो, अभी आप खड़े हुए हो आकर के मुझे ऊपर से चैलेंज कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं चमत्कार दिखाओ। मैं कह रहा हूँ चमत्कार होता नहीं कोई, मैं गलत बोल रहा हूँ? वो उल्टा FIR में कह रहे चमत्कार दिखाने का दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चमत्कार होता नहीं, वैसे होता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा नहीं, सुना नहीं? मैंने सुना। तो क्या बात है, एकदम झूठी बात है। वो प्लांट किया गया आदमी, सीधे सीधे प्लांटेड है। आपको किसने प्लान किया होगा? हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। पहले से ही। और क्या? ये मुसलमानों का देश थोड़ा ना है। संविधान में तो नहीं है। इस कमाई क्या नहीं, संविधान देखिए, एक बात सुनिए, संविधान में तो बाद में चीजें आती है ना, धीरे धीरे। आज परिस्थिति नहीं है, आज वो परिस्थिति नहीं है कि आज हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन एक भावना तो है ही हिंदू राष्ट्र की, हर हिंदू में। यहीं से पूरा जो भक्तगण है पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबको यहीं से वो निर्देश देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने आपको दिखाया और समझाया किस तरह से आखिर यहाँ पर बताया, खुद यहाँ पर जिनको गुरु जी कहते हैं उन्होंने कि किस तरह से यहाँ पर आश्रम में चलता है काम। सवालों के जवाब दिए, चाहे वो डॉक्टर का वीडियो हो या हिंदू राष्ट्र की बात हो। देखना यह है कि अब ये मामला कितना आगे जाता है। फिलहाल भक्त जो है यहाँ पर फिलहाल खुश नजर आते हैं। आगे आने वाले में कोई अगर सवाल उठाता तो उसका जवाब यहाँ से किस तरह दिया जाएगा, ये भी दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।